जी सर। गामन Today is 20th March. Our International Federation of Electric Vehicle Association has started our first Center of Excellence in Noida, Sector 73. And this Center of Excellence started along with High-Stick. Mr. Undi Kishan ji is from Mumbai, Maharashtra. और इसमें we are targeted ITIs, diplomas, automobile engineers, mechanical engineers, electrical engineers, electronic engineers, as well as the roadside mechanics who are, the first aid provided to your car on the roadside mechanic. This is open for all actually, but the main focus on that roadside mechanic, as well as those all ITIs, diploma and BTech engineers. So, along with the ASDC, ESSL and High-Stick, Federation of Electric Vehicle Association has today a soft launch of Center of Excellence in Noida. Thank you. जय श्री राम। सभी को आए हुए सभी लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और गणेश जी का सबसे पहले वंदन करते हुए हमने आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ईवी जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे आज खोला गया है। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर एस.के. सरोज जो चेयरमैन हैं अपने आईफीवा के, और आर्टिस्टिक जो है उनके हमारे साथ उन्नी कृष्णन जी हैं, उनको बधाई देता हूँ, मैडम को बधाई देता हूँ, और आए हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से ही ये संभव हुआ है आज। और जैसा सरोज जी ने बताया कि ये हम लोग ईवी में जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड होगा, कहीं रोड साइड कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे उसे कहीं वर्कशॉप पर ले जाने से पहले कोई छोटी प्रॉब्लम है उसके लिए रोड साइड इंजीनियर्स का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने पहले मिनिस्ट्री से बात करी, सबसे बात करके हमें ये लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि तुरंत सहायता मिल जाए, क्योंकि अभी हम जब से आईसी इंजन थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर मैकेनिक किसी ना किसी गाड़ी को खोल देता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि गाड़ी कंप्यूटराइज होती है, गाड़ी में एआई और इतने सारे इंटेलिजेंस रखे जाते हैं, तो उन लोगों को एटलीस्ट इतना हम लोग ट्रेन करेंगे कि छोटी प्रॉब्लम्स वो वहाँ पे सॉल्व कर दें, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि ये वर्कशॉप में ले जाने लायक है, यहाँ नहीं हो सकती। एक हम प्राइमरी एरिया उन्हें समझा देंगे यहाँ पे जो भी ट्रेनर रहेंगे, और उसके बाद का उनको हाथ लगाने का नहीं बोलेंगे, तो वो वहाँ पे जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट एड दिया जाता है। सेम हम गाड़ी के लिए सोच रहे हैं, गाड़ी कहीं ड्रॉप डाउन होती है तो वहीं पे ब्रेक डाउन होती है, तो वहाँ पे हम उसे इतना चला दें कि वो वर्कशॉप तक पहुँच जाए, उसके बाद उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए, उसके लिए हम रखेंगे। और इसको खोलने से मुझे लगता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसकी परिकल्पना कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई भी गाड़ी इंटरनेशनली जो गाड़ियाँ हैं उनमें से कोई भी गाड़ी कैसे भी खराब होती है तो उनकी प्राइमरी आप देखेंगे बेसिक हर एक का एक ही होता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी बड़ी से बड़ी गाड़ी कोई भी आप ले लीजिए, बेसिक हर एक का सेम होता है। तो हम बेसिक नॉलेज यहाँ पे देके ट्रेन करेंगे। उसके बाद जिसको एडवांस कोर्स में जाना है वो एडवांस कोर्स भी नेक्स्ट लेवल का होगा जो आगे दिया जाएगा। इस तरह से हमने इसकी परिकल्पना रखी है, और मैं सभी लोगों को ये सहयोग के लिए आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा। और चूँकि हम लोग टेक्निकल हैं, हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि किसी को ओवरलोड किया जाए, किसी को कुछ किया जाए। तो हम लोग टेक्निकली मोर टेक्निकल, और इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं उसमें आप लोगों के जो भी सजेशन हो उसके लिए हम लोग हमेशा ये रहेगा कि आप सजेशन दे रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हो, जिसको भी ये लगता है कि हम इसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक सेंटर खुला है, ये आगे आगे इसकी पूरी चेन बननी है ऑल ओवर।
जी सर। गामन Today is 20th March, or International Federation of Electric Vehicle Association has started our first Center of Excellence in Noida, Sector 73. And this Center of Excellence started along with High-Stick, Mr. Undi Kishan ji is from Mumbai, Maharashtra. और इसमें we are targeted ITIs, diplomas, automobile engineers, mechanical engineers, electrical engineers, electronic engineers, as well as the roadside mechanics who are, the first aid provided to your car on the roadside mechanic. This is open for all actually, but the main focus on that roadside mechanic, as well as those all ITIs, diploma and BTech engineers. So, along with the ASDC, ESSL and High-Stick, Federation of Electric Vehicle Association has today a soft launch of Center of Excellence in Noida. Thank you. जय श्री राम। सभी को आए हुए सभी लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और गणेश जी का सबसे पहले वंदन करते हुए हमने आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ईवी जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे आज खोला गया है। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर एस.के. सरोज जो चेयरमैन हैं अपने आईफीवा के, और आर्टिस्टिक जो है उनके हमारे साथ उन्नी कृष्णन जी हैं, उनको बधाई देता हूँ, मैडम को बधाई देता हूँ, और आए हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से ही यह संभव हुआ है आज। और जैसा सरोज जी ने बताया कि ये हम लोग ईवी में जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड होगा, कहीं रोड साइड कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे उसे कहीं वर्कशॉप पे ले जाने से पहले कोई छोटी प्रॉब्लम है उसके लिए रोड साइड इंजीनियर्स का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने पहले मिनिस्ट्री से बात करी, सबसे बात करके हमें ये लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि तुरंत सहायता मिल जाए, क्योंकि अभी हम जब से आईसी इंजन थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर मैकेनिक किसी ना किसी गाड़ी को खोल देता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि गाड़ी कंप्यूटराइज होती है, गाड़ी में एआई और इतने सारे इंटेलिजेंस रखे जाते हैं, तो उन लोगों को एटलीस्ट इतना हम लोग ट्रेन करेंगे कि छोटी प्रॉब्लम्स वो वहाँ पे सॉल्व कर दें, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि ये वर्कशॉप में ले जाने लायक है, यहाँ नहीं हो सकती। एक हम प्राइमरी एरिया उन्हें समझा देंगे यहाँ पे जो भी ट्रेनर रहेंगे, और उसके बाद का उनको हाथ लगाने का नहीं बोलेंगे, तो वो वहाँ पे जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट एड दिया जाता है। सेम हम गाड़ी के लिए सोच रहे हैं, गाड़ी कहीं ड्रॉप डाउन होती है तो वहीं पे ब्रेक डाउन होती है, तो वहाँ पे हम उसे इतना चला दें कि वो वर्कशॉप तक पहुँच जाए, उसके बाद उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए, उसके लिए हम रखेंगे। और इसको खोलने से मुझे लगता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसकी परिकल्पना कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई भी गाड़ी इंटरनेशनली जो गाड़ियाँ हैं उनमें से कोई भी गाड़ी कैसे भी खराब होती है तो उनकी प्राइमरी आप देखेंगे बेसिक हर एक का एक ही होता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी बड़ी से बड़ी गाड़ी कोई भी आप ले लीजिए, बेसिक हर एक का सेम होता है। तो हम बेसिक नॉलेज यहाँ पे देके ट्रेन करेंगे, उसके बाद जिसको एडवांस कोर्स में जाना है वो एडवांस कोर्स भी नेक्स्ट लेवल का होगा जो आगे दिया जाएगा। इस तरह से हमने इसकी परिकल्पना रखी है, और मैं सभी लोगों को ये सहयोग के लिए आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा। और चूँकि हम लोग टेक्निकल हैं, हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि किसी को ओवरलोड किया जाए, किसी को कुछ किया जाए। तो हम लोग टेक्निकली मोर टेक्निकल, और इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं उसमें आप लोगों के जो भी सजेशन हो उसके लिए हम लोग हमेशा ये रहेगा कि आप सजेशन दे रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हो, जिसको भी ये लगता है कि हम इसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक सेंटर खुला है, ये आगे आगे इसकी पूरी चेन बननी है ऑल ओवर। Members of IFIVA, we welcome all of you, Mr. Umesh from Aesthetic, and in collaboration with MSME,
So today the agenda of today's meeting is how aggressively we are going towards into the revolutionary changes in EV industry, and we are giving a platform to all those students who are looking forward for building their career in EV industry. And of course, we are going to open a platform for them, consulting classes for them, the labs we are going to open up for them. So we are very hopeful कि आने वाले टाइम के लिए EV एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है उन सभी बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि EV में अभी R&D चल रही हैं, बहुत बाहर की कंपनी सोच रही है कि we should make in India, and अभी recently हमारा काइट और मानव रचना में भी हुआ था. So those colleges have very aggressively came up and they have shown much interest with iFIBA. So we are lucky and glad to be a part of iFIBA and welcome all of you. Look forward for this agenda in detail. Thank you so much. जरूरी है जिसके लिए आज की तारीख में कोई सेंटर है. तो इस ऑब्जेक्टिव से, इस मिशन से हमने बोला कि हमको एक सेंटर बनाना है, सबको साथ में लाना है और इसके लिए एक एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैं खासकर सरोज जी और iFIBA की पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमने इसकी शुरुआत करने के लिए हाथ किया. आज हमारा इस पे MOU साइन है और इसके लिए अगेन हमको ये था कि अगर आप सेंटर बोल रहे हो तो एक हवे में नहीं हो सकता, एक वर्चुअल नहीं हो सकता. इसके लिए आपको एक फिजिकल जगह की ज़रूरत है जहाँ पे लोग एक्चुअली आए, देखे, एक्सपीरियंस करें कि क्या हो रहा है. सर आपसे एक क्वेश्चन है, इंडिया में ही या भारत के बाहर भी आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्लान कर रहे हैं? जी, ये दोनों चीज़ें अलग हैं क्योंकि इंडिया में जो इकोसिस्टम है और लोग हैं ये अलग है. इंटरनेशनल में कोई कंट्री में EV ऑलरेडी बहुत अडाप्ट हो चुका है बट उनके चैलेंजेस अलग है. जैसे कुछ एरिया से कुछ कंट्री है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अलग चलती है. यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपकी EV आज की तारीख में बैटरी पे बहुत डिपेंडेंट है. और ये जो इसके साथ जो सेफ्टी वाले रिक्वायरमेंट है कि आपको आग लग सकती है या नहीं, गाड़ी कितनी स्टेबल रह सकती है, ये सारी चीज़ें अलग अलग है. तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफी, जिस एरिया के लिए हम करना चाहते हैं उस एरिया के एक्सपर्ट. इसमें ऑन करना चाहूँगा कि हमारी मलेशिया में बेसिकली बात हुई. मलेशिया में और अभी इनिशियल स्टेज पे इंडिया से भी पीछे है वो, और उनके साथ हम मिलकर सेमिनार कर रहे हैं. डेफिनेटली उनसे सेमिनार के बाद वहाँ पर हम ये पुट ऑन जरूर करेंगे कि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो हमारा इसका फ्रेंचाइजी मॉडल करेंगे, जो हमारा चल अपना होगा वहाँ पे प्लान करेंगे. इंडोनेशिया में भी एक्सपो बनने जा रहे हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट से बात करेंगे. डेफिनेटली इसको चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड. सर EV का भविष्य कैसे देखते हैं आप इंडिया में? अब आज के तारीख में EV के जो है कुछ अलग चैलेंजेस है बट मेन इशू ये है कि अवेयरनेस की कमी है. दो चीज़ें इसमें है. अगर आप EV की गाड़ी आज लेते हो तो आपको ये पता नहीं कि चार्जिंग सेंटर्स है कि नहीं. अगर आप 4 व्हीलर की बात करें तो, 2 व्हीलर की बात करें तो आपको पता नहीं इसकी बैटरी कितनी चलेगी है क्या नहीं चलेगी. और तो सबसे पहले मैं iFIBA की टीम को एक बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ. EV ये सेगमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आज की तारीख में हो रही है. हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं. मोदी जी का लक्ष्य है. ग्लोबली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस है. इसमें EV एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये दुनिया का मानना रहा है. एडॉप्शन जो EV में चाहिए उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आज की तारीख में हैं. लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है मशीन गाड़ी को लेकर, बट उसके साथ ही एक इंडस्ट्री के तौर पे काफ़ी सारी नई चीज़ें लेके The esteemed members of iFIBA, we welcome all of you. Mr. Umesh from Aesthetic and in collaboration with MSME. So today the agenda of today's meeting is how aggressively we are going towards into the revolutionary changes in EV industry, and we are giving a platform to all those students who are looking forward for building their career in EV industry. And of course, we are going to open a platform for them, consulting classes for them, the labs we are going to open up for them. So we are very hopeful कि आने वाले टाइम के लिए EV एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है उन सभी बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि EV में अभी R&D चल रही हैं, बहुत बाहर की कंपनी सोच रही है कि we should make in India, and अभी recently हमारा काइट और
मानव रचना में भी हुआ था. So those colleges have very aggressively came up and they have shown much interest with iFIBA. So we are lucky and glad to be a part of iFIBA and welcome all of you. Look forward for this agenda in detail. Thank you so much. इस तरह से हम लोग टेक्निकल उन्हें फीडअप करेंगे, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ करेंगे, हमारे साथ बैंक्स जुड़े हुए हैं जो फंड के लिए या उसके लिए करते हैं, वहाँ पे हम सहायता करते हैं। हमारे साथ लघु उद्योग भारती जुड़ा हुआ है, जो छोटे उद्योग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास फंड नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, विजन नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग 16 वर्टिकल्स हैं जो ईवी सेक्टर को बूम करने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो पूरा हमारे पास कंसोर्टियम है, उसको कहीं और नहीं जाना। अगर कोई स्टार्ट करता है फॉर ए स्टार्टअप, फॉर ए रनिंग कंपनी और फॉर ए बिग कंपनी, वी आर हैविंग ऑल टाइप ऑफ मॉड्यूल। हमारे पास टेक्निकल्स हैं, हमारे इंटरनेशनल शो भी हो चुके हैं पिछले। तो आप कहाँ जाओ, तो इस तीनों को एड्रेस करने के लिए एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हमको करनी है। और टू व्हीलर की आज की तारीख में अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और फोर व्हीलर भी एडॉप्ट हो रही है। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, हम धीरे धीरे हम ईवी की तरफ बढ़ ही रहे हैं और ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छी पहल है, जिससे हमको ईवी आने वाले समय में लेना ही है। सर CEO से क्या फ़ायदा होने वाला है? COE जैसे मैंने कहा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक ये वो जगह है जहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन, सारा नेटवर्क, सारा कनेक्टिविटी सब आपको एक ही जगह मिलेगी। दूसरी बात है कि जब आप सारा एक कनेक्शन एक जगह लाते हो तो जो इनके बेनिफिट किनको चाहिए, जो स्टूडेंट्स आज ऑटोमोटिव में सीख रहे हैं वो पेट्रोल डीजल वाले सीख रहे हैं, कल अगर ईवी के लिए आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नए कोर्स आने वाले हैं, आएंगे, अगर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है बेनिफिट जो मिलेगा वो जो ये रोड साइड मैकेनिक्स उनको मिलेगा, क्योंकि कॉलेज में हो सकता है कॉलेज आज के डेट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रन कर रहा है, जहाँ तो लोगों ने अपने ऑटोमोबाइल सेक्शन में उनके मैकेनिकल डिवीजन में कुछ ईवी पे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बट रोड साइड मैकेनिक के लिए कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो जाके ट्रेनिंग ले सके। तो वो क्या करते हैं, नई गाड़ी में अपना एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। वो अभी कभी भी आप जाओगे तो मना नहीं करते, क्योंकि उनको भी पैसे चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए, बोलेंगे हाँ जी हो जाएगा। आप गिव द लेटेस्ट एग्जांपल, अभी टाटा नेक्सॉन की गाड़ी में ऐसा ही हुआ कि उसने अपनी कुछ करने के चक्कर में पूरी गाड़ी का BMS उड़ा दिया, BMS का उसकी बैटरी भी जमी, काफ़ी नुकसान हो गया और उसको 4 लाख रुपए का उसमें। सर इसकी ट्रेनिंग की कोई फीस भी है, क्या क्रेडिट है? तो ये अलग अलग मॉडल में चलेगी। हम इलेक्ट्रॉनिक स्किल काउंसिल से बात करें जहाँ पे काफ़ी सारी गवर्नमेंट की फंडिंग है, कॉर्पोरेट की फंडिंग है, जिसके साथ हम यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अलग अलग बैच बनेगी, अलग अलग सेगमेंट में बनेगी। जैसे इन्होंने कहा मैकेनिक्स वगैरह के लिए जो कोर्स बनेगी, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक साथ लोगों को प्रोवाइड करें। सर जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपके थ्रू को कुछ मैसेज वो कैसे प्रोवाइड होंगे? तो iFIBA आई थिंक इसीलिए बना है कि इंडस्ट्री इनके साथ जुड़ सके। सर आप प्लीज इसमें बताइए कि कैसे iFIBA की जो परिकल्पना है उसमें हमेशा यही रहता है कि इंडस्ट्री को कैसे एक कंसोर्टियम में लाया जाए। iFIBA हमेशा, क्योंकि हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट हमारे अंडर में 500 प्लस कंपनीज हैं विच आर अंडर EV मैन्युफैक्चरर, EV डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, देन एंसिलरीज, ऑल टाइप ऑफ कंपनीज वी हैव। उनको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट के साथ हमें लाइसेंसिंग करना है। अगर कहीं उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, हमने सेमिनार्स करे, हमने बड़े बड़े प्लांट जैसे होंडा में भी करा हुआ है, इधर ओला में भी हमने दिया है। देन उन्हें आपने नहीं मैं पिता नहीं ये जो स्टाइल से ये जो किया ना बीच में इसके जनक जो है वो उमेश की धूपबत्ती कौन जलाते हैं?
आइए रामेन, आओ आओ जल्दी आओ बात। सेक्टर में नहीं देख रहे हैं। सेक्टर आपका जो एडमिन है वो एडमिन ही के हाथ में रहेगा पूरा। हम तो आ बैठेंगे, हम नहीं देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नो 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 बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है हमें। डायरी तुम्हें मेंटेन करनी है, डायरी किसकी अपॉइंटमेंट नहीं देता है मेरे रात का अभी एक और आ जाओ सभी। गडकरी जी का भी आपसे बात करेगा पहले। ये दो लोग हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डे टू डे एक्टिविटीज में जो है ये लोग दोनों रहेंगे यहाँ पे। जी सर। रामेन, Today is 20th March और International Federation of Electric Vehicle Association has started our first center of excellence in Noida, Sector 73, and this center of excellence started along with High-Stick. Mr. Undi Kishan ji is from Mumbai, Maharashtra, और इसमें we are targeted ITIs, diplomas, automobile engineers, mechanical engineers, electrical engineers, electronic engineers, as well as the roadside mechanics who are, the first aid provided to your car on the roadside mechanic. This is open for all actually, but the main focus on that roadside mechanic, as well as those all ITIs, diploma and BTech engineers. So, along with the ASTC, ESSL, and High-Stick, Federation of Electric Vehicle Association has today a soft launch of Center of Excellence in Noida. Thank you. जय श्री राम। सभी को आए हुए सभी लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और गणेश जी का सबसे पहले वंदन करते हुए हमने आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ईवी जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे आज खोला गया है। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर एस.के. सरोज जो चेयरमैन हैं अपने आईफीवा के, और आईथिस्टिक जो है उनके हमारे साथ उन्नीकृष्णन जी हैं, उनको बधाई देता हूँ, मैडम को बधाई देता हूँ, और आए हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से ही यह संभव हुआ है आज। और जैसा सरोज जी ने बताया कि ये हम लोग ईवी में जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड होगा, कहीं रोड साइड कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे उसे कहीं वर्कशॉप पर ले जाने से पहले कोई छोटी प्रॉब्लम है उसके लिए रोड साइड इंजीनियर्स का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने पहले मिनिस्ट्री से बात करी, सबसे बात करके हमें ये लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि तुरंत सहायता मिल जाए, क्योंकि अभी हम जब से आईसी इंजन थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर मैकेनिक किसी ना किसी गाड़ी को खोल देता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि गाड़ी कंप्यूटराइज होती है, गाड़ी में एआई और इतने सारे इंटेलिजेंस रखे जाते हैं, तो उन लोगों को एटलीस्ट इतना हम लोग ट्रेन करेंगे कि छोटी प्रॉब्लम्स वो वहाँ पे सॉल्व कर दें, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि ये वर्कशॉप में ले जाने लायक या नहीं हो सकती। एक हम प्राइमरी एरिया उन्हें समझा देंगे यहाँ पे जो भी ट्रेनर रहेंगे, और उसके बाद का उनको हाथ लगाने का नहीं बोलेंगे, तो वो वहाँ पे जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट एड दिया जाता है। सेम हम गाड़ी के लिए सोच रहे हैं, गाड़ी कहीं ड्रॉप डाउन होती है तो वहीं पे ब्रेक डाउन होती है, तो वहाँ पे हम उसे इतना चला दें कि वो वर्कशॉप तक पहुँच जाए, उसके बाद उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए।
उसके लिए हम रखेंगे। और इसको खोलने से मुझे लगता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसकी परिकल्पना कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई भी गाड़ी इंटरनेशनली जो गाड़ियाँ हैं उनमें से कोई भी गाड़ी कैसे भी खराब होती है तो उनकी प्राइमरी आप देखेंगे बेसिक हर एक का एक ही होता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी बड़ी से बड़ी गाड़ी कोई भी आप ले लीजिए, बेसिक हर एक का सेम होता है। तो हम बेसिक नॉलेज यहाँ पे देके ट्रेन करेंगे। उसके बाद जिसको एडवांस कोर्स में जाना है वो एडवांस कोर्स भी नेक्स्ट लेवल का होगा जो आगे दिया गया है। इस तरह से हमने इसकी परिकल्पना रखी है और मैं सभी लोगों को ये सहयोग के लिए आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा। और चूंकि हम लोग टेक्निकल हैं, हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि किसी को ओवरलोड किया जाए, किसी को कुछ किया जाए। तो हम लोग टेक्निकली मोर टेक्निकल और इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं उसमें आप लोगों के जो भी सजेशन हो उसके लिए हम लोग हमेशा ये रहेगा कि आप सजेशन दे रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हों, जिसको भी मुझे लगता है कि हम इसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक सेंटर खुला है, ये आगे आगे इसकी पूरी चेन बननी है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम इसके लेके चल रहे हैं। तो कुछ बाहर की कंपनियां हैं उनसे भी बात चल रही है, धीरे धीरे वो बाहर की कंपनियां यहाँ पे करेंगे, यहाँ ये सेंटर बाहर बनेंगे, इस टाइप से कुछ हमने। धन्यवाद।